जय हिंद दोस्तों। तो जैसा आप सब जानते हैं हम पहुंच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश जिसको देश का हृदय भी माना जाता है। उज्जैन पहुंच के ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप स्वयं शंभू के शरण में हों, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महाकाल की नगरी कहलाती है। महाकाल का यहाँ पे वास है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन जंक्शन। तो अब यहाँ से आगे का सफ़र आपको वो दिखाते हैं क्या कैसा होने वाला है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन जंक्शन। तो भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे, देखा जाए तो यहाँ लग रहा है कि हमारी रिजर्वेशन कम स्लीपर एसी सारी सीटें खाली हुई हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है। अभी तो इतनी भीड़ थी क्योंकि हम लोगों ने क्या किया ना, ये इधर इतना जाम सा लगा हुआ है ना, इससे बचने के लिए प्लेटफॉर्म फाड़ गए यार, वो ज़्यादा सही था। फिर तो देख रहे हो ना कैसे यहाँ पे रश बना के रखे हैं लोगों ने। और दोस्तों हम लोग स्टेशन से निकलने के बाद सीधे जाते हैं होटल, जो कि हमने पहले से बुक नहीं किया था, इसलिए हमको होटल भी ढूंढना पड़ा काफ़ी देर तक। फिर होटल ढूंढने के बाद हम जाते हैं होटल और मिलते हैं आपसे सीधा होटल में। तो दोस्तों ये मिला है हम लोग को रूम, जो कि हम लोगों ने 1100 रुपये का लिया है, जिसमें शिवम भैया नहा धो के लेट गए हैं। ये बिना चलता हुआ टीवी रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ बस ये एसी है जिसकी वजह से हमने इसमें एक्स्ट्रा पे किया है 1100 रुपये, नहीं तो ये 700 रुपये बंद भी करके रखा। हाँ यार थोड़ा कंधे में दर्द हो रहा है इसलिए बंद कर दिया था। बाकी ये रूम है हमारा। और अभी हम लोगों ने रेंटल बाइक वाले से बात करी है, देखते हैं उसका भी क्या सीन है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको देते हैं, तब तक के लिए आप। तो दोस्तों हम लोगों ने रेंटल बाइक सर्विस से रेंट करी थी एक अपनी स्कूटी, जो कि हमको होटल के बाहर ही मिल गई थी। मैं उस रेंटल सर्विस का नंबर अटैच कर दे रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं महाकाल के दर्शन करने, महाकाल के मंदिर। और ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बढ़िया मार्केट लगी हुई है। इसके बाद सीधा हम लोग पहुँचते हैं भारत माता मंदिर, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप आते हैं तो मेन बात यह है कि ये है भारत माता मंदिर। आप अगर रेंट पे बाइक लेते हैं तो उसको आपको पार्क करने के लिए यहाँ पे पार्किंग मिलेगी, पेड पार्किंग है। तो आपको यहाँ पे आना है। भारत माता मंदिर जो है ना, अच्छा लैंड मार्क है यहाँ पे। अगर आपको अपनी बाइक या स्कूटी जो भी आपने रेंट पे ली उसको पार्क करना है, तो हमने तो बाकी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हुई हम लोग को इस चीज़ को लेकर के। बाकी अब हम लोग मेन मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फ्री में आप दर्शन कर सकते हैं, ऊपर ये दूसरा ऑप्शन है शीघ्र दर्शन वाला। तो इसमें क्या है ना, आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। कहाँ जाना है? अबे पर्ची नहीं है, कहीं अंदर तो नहीं जाना मंदिर? हम लोग को खुद नहीं पता यार, आगे जा जाते। ये महाराज गलत आंसर देते हुए कि एक आदमी को। चलो और जूते चप्पल रखे पहले। तो दोस्तों यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि हमको खुद नहीं रास्ता पता था, लेकिन अमन ने वहाँ पे किसी आंटी को गलत रास्ता बता दिया। गलत बताया सही बताया, बस एक तुक्के से रास्ता बता दिया। अब लेकिन नहीं पता है आपको रास्ता, तो आप नहीं बताना चाहिए। वो बेचारी भटक गई होंगी या नहीं भटकी होंगी, तो भोलेनाथ की मेहरबानी है, बट गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ना जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड बना हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कहाँ से जाना है, किधर जाना है। कोई भी फ्रेंडली स्टाफ नहीं है और ना यहाँ पे लोगों को पता है। चलिए बताते हैं। तो जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ये लाइव दर्शन है महाकाल के, जो कि वहाँ के CCTV कैमरे से लिए गए हैं। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। और साथ में तो दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, और ये है जहाँ पे आपका फ़ोन वगैरह जमा हो जाता है। तो हमारा फ़ोन जमा हो गया था, इस वजह से हमने फिर नीलकंठ शिवो विष पी कर तो दोस्तों हम सभी ने दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ के बारे में थोड़ी चीज़ें ये हैं कि आपका फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं आप। फ़ोन ना ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन तो पूरी जगह पे दिए हुए हैं, बट एक्चुअली में आपका फ़ोन को कहाँ आपको सबमिट करना है, वापस कैसे लेना है, इस चीज़ के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हुए हैं। और दूसरी चीज़, आप के लिए कोई भी यहाँ पे फ्रेंडली स्टाफ नहीं है जो आपको एकदम जगह बता दे कि आपको इधर जाना है या वहाँ जाना है। हम लोगों को आधा घंटा लग गया सिर्फ एंट्रेंस ढूंढने में यहाँ पे। तो
जो कोई भी आ रहा है फर्स्ट टाइम तो वो किसी ना किसी से चीज़ें पूछ के आए। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे और आप वहाँ पहुँचते जाओगे, और सबके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। किसी के लिए भी कॉमन रूल्स नहीं है, कुछ स्पेशल हैं, शायद VVIPs हैं, पता नहीं कैसे हैं कि कुछ को फ़ोन्स ले जाना अलाउड है, कुछ को नहीं अलाउड है। कुछ ऐसे गेट्स हैं जहाँ से कोई डायरेक्टली जा सकता है, कुछ चेकिंग के बाद जा सकता है। तो चीज़ें अभी क्लियरिफाई नहीं हो पाई फर्स्ट टाइम आने से। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे 1-2 बार और विज़िट करना पड़ेगा मुझे, तब मैं जान पाऊँगा कि यहाँ क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो बाकी बाबा के दर्शन हो चुके हैं। हम लोगों ने फ़ोन पास वाले काउंटर पे रख दिया था, फिर वहाँ से हम लोगों ने अंदर गए, दर्शन करे, फिर पूरा 1 किलोमीटर घूम के आए और फिर वापस एंट्रेंस वाली लाइन में लग करके वहाँ तक लाइन में आए हैं जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन सबमिट किया था। तो दोस्तों ये जो स्कूटी है ना, ये हमने रेंट पे ली हुई है और हम इससे पहुँच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर। और अब यहीं पे हम लोग, ये भी हमारा आइटिनरी का सेकंड पॉइंट है। तो आज सुबह से हम लोग को 12 बजे से हम लोग आए हुए हैं, तो आज हम लोगों ने उसमें बस महाकाल के दर्शन किए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। और ये आप प्यारा सा व्यू देख सकते हैं, और शिवम भैया, अमन, और अब हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। माना जाता है कि यह स्थान नवग्रहों में से एक मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान है, इसलिए यहाँ पर मंगल दोष निवारण के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो मंगलनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और यहाँ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भाई आप लैंडस्केप देख सकते हैं, कितना प्यारा आ रहा है मंदिर का, कितना प्यारा व्यू आ रहा है मंदिर का, आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। कर हंसे चरणों में वसुधा शिव है संजी। आगे जूता चप्पल स्टैंड दिया हुआ है और ये भाई यहाँ का व्यू है। ब्रह्मांड बोले तांडव से सृष्टि का रहस्य खोले। दोस्तों ये है हमारा गर्भगृह के अंदर एक और मंदिर बना हुआ है जो कि मंगलनाथ महाराज को समर्पित है। मंगलनाथ महाराज भी शिव जी का एक रूप है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस भूमि से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, यानी मार्स का जन्म हुआ था। इस वजह से इस जगह को, इस मंदिर को मंगलनाथ मंदिर कहा जाता है। देव बैठे हुए हैं हमारे, और यहाँ का व्यू शिखा नदी का, यहाँ नदी अगर थोड़ी और साफ़ होती ना तो ये व्यू बहुत अच्छा आता। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लैंडस्केप आ रहा है, आप डिटेलिंग देख सकते हैं स्काई की। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जाते हैं काल भैरव मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। तो जो भी मदिरा प्रेमी है उनके लिए तो एक अलग ही खुशी वाली बात होगी। तो ये शायद ब्रिज जो है ना, इसी को हम लोग फॉलो करते हुए जाएंगे। और आप तब तक व्यू देखिए यार, क्या व्यू है। तो दोस्तों हो गया है ये हमारा मंगलनाथ मंदिर का दर्शन। तो कैसा लगा आप लोग का मंदिर? बहुत बढ़िया। ये बहुत प्यारा सा घाट बनाया गया है, लेकिन अभी तो ये घाट एकदम वीरान है। आने वाले समय में हो सकता है जब इस मंदिर की पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो इस घाट की रौनक देखने लायक होगी। अभी तो नदी भी गंदी है और घाट भी एकदम सुनसान, कचरा यही सब है। बोले तांडव से सृष्टि का रहस्य खोले। विष पी कर हंसे चरणों में वसुधा शिव है संजीवनी डमरू। दोस्तों हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी यहाँ पे और अब हम लोग निकल पड़े हैं भैरवनाथ मंदिर जो कि हमारे पीछे है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और यहाँ भी आपको दिखाते हैं कि क्या कैसा है।
दोस्तों उज्जैन में एक चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये जूता स्टैंड। आपको हर मंदिर पे जूता स्टैंड मिलेंगे। कई जगह निःशुल्क हैं, कई जगह पे इनका चार्जेस लगता है। और भाई ये अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये जो सामने वाला रास्ता है ना, एग्जिट है, उसके साइड से जो रास्ता जा रहा है ये यहाँ पे एंट्रेंस है। तो साइड में एंट्रेंस है आपके पास। दोस्तों ये है काल भैरव मंदिर और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन ही लाइन है। इतनी लाइन को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ दर्शन करने का प्लान ड्रॉप करके हम लोग बढ़ चलते हैं आगे। हम लोग सोचते हैं यहाँ पे अब आएंगे शाम को जब थोड़ी सी भीड़ कम होगी। यहाँ पे खास चीज़ ये है कि आपको यहीं सामने मिलेगी ये शराब की दुकान, क्योंकि यहाँ पे ये भी चढ़ता है। दोस्तों प्यारी सी शाम उज्जैन की, सब प्यारा व्यू है यार यहाँ का। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गढ़कालिका मंदिर। ये उज्जैन का एक शक्तिपीठ मंदिर है और ये हमारी थर्ड आइटनरी है, क्योंकि हमारी थर्ड आइटनरी थी काल भैरव मंदिर। वहाँ गए, भीड़ बहुत थी तो हम वहाँ से आ गए हैं। तो आज है सैटरडे, तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा ही है, तो उसको हम लोग को थोड़ा टैकल करना है। थोड़ी देर से जाएंगे और ट्राई करेंगे कि वो वहाँ के दर्शन बाद में करें, और तब तक हम लोग चलते हैं गढ़कालिका मंदिर के अंदर। तो गढ़कालिका मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है और यह एक प्राचीन शक्तिशाली मंदिर है। यह मंदिर माँ कालिका को समर्पित है, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। और यह माना जाता है कि सती देवी के कर्ण यानी कान का एक हिस्सा यहाँ पे गिरा था। तो यह भी 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है। यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं गढ़कालिका मंदिर की। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके अपनी चौथी प्लेस, जो कि है हमारी भरथरी गुफा। तो ये एक केव है, यहाँ लिखा है गुफा प्रवेश द्वार। तो केव एंट्री है, तो देखते हैं इस केव में क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और हम लोग अब भरथरी गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये जगह थोड़ी सी तो स्पूकी वाइब दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे साधु संत थे आसपास, और शिव जी की नगरी और साधु संत ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। और शिव जी के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी। और हम लोग अब गुफा के अंदर जाने का लिए इंतज़ार कर रहे हैं लोगों का, और अंदर से लोग आते ही जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एंट्री के लिए दूसरा रास्ता चुना। हम लोग दूसरी तरफ भागे एंट्री करने के लिए, और जो है ना शाम के 7 बज रहे थे, इसलिए यहाँ पे अब मंदिर बंद भी होने लगा था। गुफाएं बंद हो जाती हैं शाम को, तो आप दिन में ही विज़िट करने की कोशिश करें यहाँ पे। तो हम लोगों ने अब दूसरी गुफा की तरफ से जाने की कोशिश करी। दोस्तों अंदर इतनी कम लाइट है कि हमारा फ़ोन बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और साथ में ही हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़मीन के नीचे हैं। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना सांस लेने में, वो जाना थोड़ा अवॉइड करें। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। फोटो खींचना मना है। 2 नंबर में चलो हम जल्दी से, जल्दी। नीलकंठ शिव विष पी कर हंसे, चरणों में वसुधा शिव है। आपको लगातार झुक के चलना पड़ रहा है।
यहाँ छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। रोशनी की भी कमी है यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी यहाँ सांस फूल रही है, यहाँ लगातार सांस फूल रही है। जय बाबा। नीलकंठ शिवो विष पी कर हंसे, चरणों में वसुधा शिव है संजीवनी। डमरू की धोली में ब्रह्मांड बोले, तांडव से सृष्टि का। दोस्तों आपको हमने क्या नाम है, भरथरी गुफा। दोस्तों आपको भरथरी गुफा हमने दिखा दी है, और ये यहाँ का मंदिर है। सनसेट हो चुका है, शाम बहुत सा ढलने को है, एकदम शाम ढल चुकी है, रात होने वाली है। और अब हम लोग फिर से शहर की तरफ चलते हैं, उज्जैन शहर की तरफ। एक बार देख लें, 7 बज रहा है। चरणों में वसुधा शिव है संजीवनी। जय बाबा। काफ़ी विशाल का है, सुंदर मंदिर है। धोली में ब्रह्मांड बोले, कुछ भी कनेक्ट कर देता है। उनका कुछ और नाम था, इनका कुछ और नाम है भाई। हाँ देखा था, नाम अलग अलग है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कौन सी चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। भरथरी गुफा जो है ना ज़मीन से काफ़ी नीचे है, तो हम लोग को काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग इतना ऊपर चढ़ाई करना पड़ रहा है हमको। इसके बाद हम लोग दोबारा चढ़ेंगे भैरव मंदिर, क्योंकि अब समय हो चुका है, शायद वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो गई हो। और यहाँ की एक मुझे चीज़ जो थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि आप गौ माता को चारा खिलाइए, दान करिए। अब यहाँ पर आप पहले से चारा ला के रखे हुए हो, गौ माता के सामने कोई आपको 10 रुपये देगा तो आप चारा उनको खिला दोगे। ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है भाई, मतलब आप क्या कर रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आया। बाकी इसके बाद हम लोग दोबारा चलते हैं भैरव मंदिर की तरफ, और फिर सीधा आपको वहीं मिलते हैं। तो काल भैरव पहुँचते पहुँचते हमको एकदम रात हो जाती है, एकदम शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। और अब काल भैरव मंदिर हमारे सामने आप देख सकते हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई है अभी यहाँ पर। तो बनाना जरूरी है भाई यार, तेरा हाथ जोड़ दो, अरे हाथ जोड़ दे रहे, हमारा भी जोड़। लोगों ने भैया भैरव जी के दर्शन कर लिए हैं। आपको मैंने दर्शन कराने की कोशिश करी थी, बिकॉज यहाँ मैं कैमरा अंदर तक गया था, मैं फ़ोन लेके गया था। तो मैंने जहाँ तक वीडियो बनाई है, मैंने मंदिर को भी कैप्चर किया है, वो मैंने वीडियो में पोस्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से लेते हैं विदा, और कोशिश करते हैं हम लोग कॉरिडोर पे जाने की, क्योंकि कॉरिडोर एक अट्रैक्टिव पॉइंट है भाई। अभी के लिए तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कॉरिडोर, तो कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। तो भैया हमारे लास्ट जो जगह थी ना, एकदम काल भैरव मंदिर, यहाँ से भी हम विदा लेते हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर उज्जैन के रुद्र सागर झील के पास महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। माता हरसिद्धि को देवी पार्वती का एक प्रमुख रूप माना जाता है, और यह 51 शक्ति पीठ में से एक है। इसको 13वां शक्तिपीठ भी माना जाता है। और पुराणों की माने तो श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ उज्जैन में माता सती का कोहनी वाला भाग यानी एल्बो गिरा था, और इसलिए यह प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये 13वां शक्तिपीठ के हम आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर। ये भी एक सिद्धिपीठ मंदिर है उज्जैन का, और ये हमारी आइडेंटिटी में कुछ अंतिम मंदिरों में से एक है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे राम घाट। आपको राम घाट का भी एक व्यू दिखाएंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दियो वाले स्तंभ अब धीरे धीरे बुझना चालू हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉरिडोर चलेंगे, राम घाट चलेंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे।
फिर कल हमको वापस निकलना है। तो उज्जैन में एक दिन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और आप सभी शेयर करेंगे कि हम लोग इतना सब कैसे कर पाए, क्योंकि उसके लिए हमने अभी बाइक रेंट पे ली और बहुत सारे क्विक ट्रिक्स को यूज़ किया है। और भाई सुबह से अब शाम हो चुकी है। हेक्टिक भरा दिन था, लेकिन हमने उज्जैन में बहुत कुछ चीज़ें कवर कर ली है। तो आपके यहाँ पे शिव जी का मंदिर दिख जाएगा, जिसमें शिव जी विराजमान है और हमारे बप्पा गणपति जी का भी यहाँ पे आपको मंदिर मिल जाएगा, जहाँ बप्पा विराजे हुए हैं। और ये हमारे दोनों टावर जिस पर अभी दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। और हम लोग अब चलते हैं इस मंदिर से रामघाट की तरफ। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, उड़ाते हैं और फिर निकलते हैं रामघाट के लिए। रामघाट यहाँ सामने हमारे लिखा हुआ है त्रिभुवन। और रामघाट का आप व्यू देख सकते हैं। रात के अभी बज रहे हैं हमारे 9, एग्जैक्टली 9 बजा हुआ है। और ये बोट राइड यहाँ से होती है बोट क्लब से, जिसमें 40 रुपये प्रति व्यक्ति बोट के चार्जेस हैं। बट क्या है ना कि अभी कोई और नहीं है, तो 12 लोग मिनिमम चाहिए इनको बोट चलाने के लिए। तो यही सब है। अब चलते हैं हम लोग कॉरिडोर की तरफ। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। जटाओं में बहती है माँ गंगा जी, चरणों में वसुधा शिव है संजीवनी। डमरू की धोली में ब्रह्मांड बोले, तांडव से सृष्टि का रहस्य खोले। हम लोग पहुंच चुके हैं कॉरिडोर, और ये है कॉरिडोर का एंट्रेंस। हम लोग आ गए हैं पीछे साइड से, तो हम लोगों ने गाड़ी यहीं अंदर लगा ली थी थोड़ा सा। और ये हमारा मेन मंदिर, और ये कॉरिडोर की बहुत भीड़ है। जैसा कि बाकी शहर सन्नाटे में है, और कॉरिडोर में इस समय बहुत चहल पहल है। यहाँ पे रात तक मुझे लगता है दर्शन चलते रहते हैं और भक्तों का उल्लास कम नहीं होता है। दोस्तों, हमारे जो उज्जैन के ब्लॉग में आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हम लोग ऑलमोस्ट उज्जैन पूरा कवर कर चुके हैं। अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं कॉरिडोर, और सामने हमारे महाकाल का मंदिर, और उसके पीछे वो प्यारा सा हमारा घाट। और कॉरिडोर की सुंदरता वो मैं भी इसमें दिखा दूंगा वीडियो में। और कॉरिडोर तो बहुत सुंदर बनाया गया है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इस टाइम पे तो खैर भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। और अब हम लोग निकलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर करने की कोशिश करी है जो कि यूट्यूब पे पहले से नहीं है, किसी भी ब्लॉगर या फिर इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताई हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ फेस करनी पड़ेंगी, जो रियल चैलेंजेस हैं। तो आपको सारी चीज़ें बताई है, मैंने कोशिश करी है बताने की। और अब आप देख लीजिए कॉरिडोर का लास्ट व्यू, और फिर हम यहाँ से करते हैं साइनिंग ऑफ फ्रॉम उज्जैन। हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट लखनऊ से किसी और नई वीडियो में, कहीं और चलेंगे। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा, इसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, जय हिंद, ब्लॉग में से। तो ये हो गया हमारा कॉरिडोर। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। गंगाधर शंभो कैलाशवास, दया के सागर करुणा के राशि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। जटाओं में बहती है माँ गंगा जी,
संजीवनी डमरू उज्जैन से भोपाल जो है 250 किलोमीटर का रास्ता है ना, तो 5 घंटा ठीक लगेगी ट्रेन। वो तो और कम लेती है यार। का रहस्य